हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, द वर्क दैट इज रनिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब होता है जो काम आपका चल रहा है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स द वर्क दैट हैज बीन फिनिश्ड। जो भी काम आपका हो चुका है, ठीक है। जैसे कई बार आप कहते हैं मैंने खाना खा लिया है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, यानी जो काम आपका हो चुका है। ठीक है, तो इट इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताता हूँ, सबसे पहले कोई भी टेंस हमें लेने के लिए 3 सेंटेंस की जरूरत होती है। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, जो भी आपके चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, इट मीन्स कि आपके हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। इसमें जितने भी आपके परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, इसमें हमेशा यू विल यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, और एक के लिए हैज, एक से ज्यादा के लिए है, वन प्लस। ठीक है, प्लस अगर आई यानी मैं, तो आई के आगे हमेशा आप हैव का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, पहले सिंगुलर का सेंटेंस लेते हैं। काव्या ने अपना उत्तर लिख लिया है, मीन्स काव्या अपना उत्तर लिख चुकी है। ठीक है, देखिए काव्या, अब काव्या एक है तो हैज रिटन हर आंसर। काव्या हैज रिटन हर आंसर, यानी कि काव्या अपना उत्तर लिख चुकी है। काव्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, इसके बाद हो गया हैज, रिटन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड हर आंसर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। मतलब काव्या अपना उत्तर लिख चुकी है। ठीक है, अब देखिए अगर एक से ज्यादा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से हमने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। ठीक है, हम मीन्स वी, तो वी एक से ज्यादा हो गए, तो यहाँ पे हम लगाएंगे हैव। वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ठीक है, हमने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। यहाँ पे वी हो गया आपका सब्जेक्ट, हैव हो गया आपका वर्ब की हैव, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, प्लस कंप्लीटेड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड प्रोजेक्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, यानी हमने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। ठीक है, अब देखिए अगर जैसे हम अपने आप के लिए बोलते हैं, भाई क्या आपने खाना खा लिया है? जी हाँ, मैंने खाना खा लिया है, यानी कि मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? आई हैव ईटन। ठीक है, ईटन द मील। अब यहाँ पे देखिए आई हो गया आपका सब्जेक्ट, हैव जैसे मैंने पहले बताया है, आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा। आई हैव ईटन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड द मील हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आई हैव ईटन द मील, मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसमें नेगेटिव में करते हैं सेंटेंसेस को, तो देखिए इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना है आपने। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जो भी टेंस आपका चल रहा है, उसके बाद सिंपली आप इसको नॉट लगा दिए। ये देखिए नेगेटिव के रूल्स, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव आपके हेल्पिंग वर्ब हो गए, इसके बाद आप लगा दिए नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सबसे लास्ट में आपका आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, हैज या हैव, एक बार फिर से बताता हूँ, हैज एक के लिए, हैव एक से ज्यादा के लिए, उनके आगे नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बच्चों ने मैच नहीं जीता है। ठीक है, मीन्स नहीं जीत चुके हैं। चिल्ड्रन हैव, बच्चे एक से ज्यादा हो गए, तो यहाँ पे चिल्ड्रन हैव नॉट। अब देखिए जीतना होता है विन, तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी आपकी वन, WON। चिल्ड्रन हैव नॉट वन द मैच। यहाँ पे चिल्ड्रन हो गया आपका सब्जेक्ट,
हेल्पिंग वर्ब हो गया हैव, इसके आगे नॉट लगा दिया, वन हो गई आपकी थर्ड फॉर्म वर्ब की, एंड द मैच हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए आई के साथ अगर हम इसी सेंटेंस को लें, भाई मैंने अपना लेटर या मैंने अपना उत्तर नहीं लिखा है। ठीक है, आई हैव नॉट राइट, इसकी थर्ड फॉर्म होगी आपकी रिटन द आंसर, मैंने उत्तर नहीं लिखा है। ठीक है, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, इसके आगे नॉट, रिटन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड द आंसर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, मैंने उत्तर नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखिए एक सिंगुलर में लेते हैं एक के लिए। अब जैसे हम बोले हर्षिका ने अपना काम पूरा नहीं किया है। ठीक है, तो हर्षिका, यहाँ पे हर्षिका सिंगल है, हर्षिका हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क, हर्षिका ने काम पूरा नहीं किया है। ठीक है, हर्षिका हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क, हर्षिका हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, उसके साथ हमने लगा दिया नॉट, कंप्लीटेड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड द वर्क हो गया आपका ऑब्जेक्ट, हर्षिका ने काम पूरा नहीं किया है। ठीक है, तो ये हो गए आपके नेगेटिव। अब देखिए इसमें इंट्रोगेटिव जैसे मैं पहले भी आपको बताता हूँ, इंट्रोगेटिव आपके दो पार्ट्स में चले जाते हैं, एक जो आपके सिंपल क्या से शुरू होते हैं और एक होता है क्वेश्चन वर्ड के। ठीक है, तो पहले मैं आपके सिंपल क्या वाले सेंटेंस दिखाता हूँ। देखिए इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क, जिसमें आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जैसे हम पूछते हैं क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमने काम पूरा कर लिया है, क्या बच्चों ने अपना काम समाप्त कर दिया है, क्या तुमने किताब रख दी है, यानी जो भी आपका क्या वो स्टार्टिंग में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है आपके हैज या हैव। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट वगैरह। देखिए जैसे हम कहते हैं क्या काव्या ने उत्तर लिख लिया है। ठीक है, तो काव्या एक है, हैज काव्या रिटन द आंसर, हैज काव्या रिटन द आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब हैज, काव्या एक है इसलिए यहाँ पे हैज लगाया हमने, रिटर्न होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट हो गया आपका द आंसर, हैज काव्या रिटन द आंसर। अब देखिए क्या तुमने किताबें रख दी हैं। ठीक है, क्या यानी हैव यू, अब यू हो गया एक से ज्यादा इसलिए यहाँ पे हमने लगा दिया हैव यू केप्ट, हैव यू केप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म द बुक्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देखिए हैव हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया आपका सब्जेक्ट, केप्ट हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड द बुक्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट, हैव यू केप्ट द बुक्स। अब देखिए एक और एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, क्या लड़कों ने किताब पढ़ ली है। ठीक है, लड़कों ने, तो यहाँ पे हैव द बॉयज, यहाँ बॉयज ज्यादा हो गए एक से, इसलिए यहाँ पे हमने लिया है हैव द बॉयज रेड द बुक। ठीक है, अब देखिए हैव हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, द बॉयज, और जैसे आपको पता ही होगा रीड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, रीड बस बोलने में हम बोलते हैं रीड, रेड रेड। ठीक है, स्पेलिंग तीनों ही सेम होती है, हैव द बॉयज रेड द बुक। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव के हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत। अब जब आप क्वेश्चन वर्ड पूछते हैं, ठीक है, भाई तुमने किताबें कहाँ रखी हैं। ठीक है, तुम बाजार से क्या लाए हो, यानी क्या ला चुके हो, माँ ने खाने में क्या बनाया है, यानी कि माँ खाने में क्या बना चुकी है। तो सिंपल है, जितने भी रूल्स हैं सिर्फ इसके पहले आप एक क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए जो भी आपका आ रहा है। इसमें जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, देखिए मैं पहले लिख के बता देता हूँ आपको, वाई यानी क्यों, वॉट मीन्स क्या, व्हेन कब, वेयर मीन्स कहाँ, विच
कौन सा या कौन सी, वाई, वॉट, व्हेन, विच, वेयर, हाउ, कैसे, हु यानी कौन। ये देखिए ये आपके सामने सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ठीक है। और सेम यही अगर कोई भी आपके सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, पहले क्वेश्चन वर्ड उतारिए, उसके आगे पूरा रूल्स आपके सेम रहेंगे। देखिए इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अब जैसे हम पूछते हैं खुशी ने किताब कहाँ रखी है, मतलब खुशी किताब कहाँ पर रख चुकी है, ठीक है। तो यानी हम कैसे पूछेंगे, वेयर हैज, कहाँ मतलब वेयर, अब खुशी एक है इसलिए हैज, वेयर हैज खुशी केप्ट द बुक्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वेयर हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज, सब्जेक्ट हो गया आपका खुशी, केप्ट हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड द बुक्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी खुशी ने किताबें कहाँ रखी है, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल बताता हूं मैं, तुमने काम पूरा क्यों नहीं किया है, ठीक है। क्यों मतलब वाई, वाई हैव यू नॉट। अब देखिए इसमें भी कई बार जो इंट्रोगेटिव होते हैं इसमें कई बार नॉट आ जाता है, तो इधर नॉट लगा सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है। तुमने काम पूरा क्यों नहीं किया है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, यू नॉट सब्जेक्ट, कंप्लीटेड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड द वर्क हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर किसी भी इंट्रोगेटिव में आपका कोई नेगेटिव वर्ड आ रहा है यानी नॉट, तो हमेशा वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड द वर्क। अब देखिए बच्चों ने प्रोजेक्ट पूरा कब किया है, यानी बच्चों ने अपना प्रोजेक्ट कब पूरा किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा व्हेन हैव द चिल्ड्रन, व्हेन हैव द चिल्ड्रन कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, व्हेन हैव द चिल्ड्रन कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। और यहाँ पे व्हेन हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैव, द चिल्ड्रन हो गया सब्जेक्ट, कंप्लीटेड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड द प्रोजेक्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। व्हेन हैव द चिल्ड्रन कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स कि जो भी आपका काम है वो हो चुका है, ठीक है। यानी मैंने खाना खा लिया है, माँ ने खाना बना दिया है, ठीक है, मैंने अपना उत्तर याद कर लिया है, रवि ने अपना काम पूरा कर लिया है, यानी जो भी काम आपका हो चुका है, ठीक है। तो बस इसका मेन है हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस रूल को अपने दिमाग में रखिए एक बार अच्छे से, ठीक है। तो इससे आप कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू विल नेवर फॉरगेट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर भी अगर कोई डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।